Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and IIT JEE examination. So आज हमारे पास में है चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग करंट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, सारे क्वेश्चंस का डाउट मैं सॉल्व करवा लूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा कि आपको क्या डाउट है, मैं उसका आंसर फटाफट दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 7.1 अ 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। मतलब कि रेजिस्टेंस इतना दिया है, कनेक्टेड है 220 वोल्ट की सप्लाई से और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी देर की 50 हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ करंट इन द सर्किट। आरएमएस वैल्यू निकालनी है हमें। एंड सेकंड, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। नेट पावर निकालनी है पूरे कंप्लीट साइकिल में कितनी होगी। तो देखिए इसमें जो पूछा है वो इन्फॉर्मेशन फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन पूछी है वो है आर जो दे रखा है 100 ओम दे रखा है, वी मतलब कि ई आर एम एस वैल्यू ले रखी है हमारे पास में कितनी 220, ई आर एम एस इक्वल टू 220 और फ्रीक्वेंसी उसने कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज के आसपास दे रखी है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ई आर एम एस के साथ रिलेशन। तो आई आर एम एस जो होगा ई आर एम एस अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। करंट का फॉर्मूला निकालना है, सॉरी करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास में ई आर एम एस की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों दे रखी है। ई आर एम एस डाल देंगे हम 220 और आर की तरह का हमारे पास में 100। ये यहाँ से यहाँ कैंसल आउट हो गया, 22/10 हो गया, मतलब कि 2.2 एम्पियर। ये हमारे पास में क्या है, करंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालनी है बी। क्या निकालनी है इसने, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में नेट पावर कितनी है तो वो निकाल देते हैं। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है वी आई ओम्स लॉ से, लेकिन हमारे पास में वोल्टेज नहीं, ई आर एम एस और करंट क्या रहेगा आई आर एम एस। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा ई आर एम एस, वोल्टेज की जगह ले लेगा और करंट की जगह कौन ले लेगा आई आर एम एस। तो ये हो गया यहाँ पे तो हम रख देंगे 1 बाय 1 करके, इसकी वैल्यू आएगी 220 और इसको रख देंगे हम कितना 2.2 एम्पियर। अगर हम बात करें कि 2.2 तो हमारे पास एम्पियर आ गया और ई आर एम एस हमारे पास में आ गया। तो अब हमें क्या करनी है, बस वैल्यू पुट कर दी और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया बच्चों, यहाँ से पॉइंट रिमूव करूंगा तो ये हो गया 10, इससे ये कैंसिल आउट, 22 इंटू 22 484 वॉट। तो ये आपके पास में क्या आ गई, पावर आ गई। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे 7.2 द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। किसी एसी सप्लाई की वोल्टेज कितनी दे रखी है 300 वोल्ट। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वोल्टेज वैल्यू। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा था आरएमएस वैल्यू ऑफ अ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10। ठीक है, किसी सर्किट के अंदर आरएमएस वैल्यू कितनी दे रखी है 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक करंट, पीक करंट की वैल्यू क्या होगी। और पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा वोल्टेज दे रखी है, तो बता आरएमएस वोल्टेज कितनी होगी। तो सिंपल सा है, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे और 1 बाय 1 करके हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पीक वोल्टेज कितनी दे रखी है पहले वाले पार्ट में, ई नॉट कितना दे रखा है बच्चों 300। ठीक है, और हमें निकालनी है आरएमएस वोल्टेज। तो आरएमएस वोल्टेज जो होती है ई आर एम एस, वो हमारे पास में होती है, हाँ वो हमारे पास में होती है 0.707 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट। तो मैं अगर 0.707 को पीक वोल्टेज 300 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँ तो ये 3 जीरो लग जाएंगे, 2 से ये 2 जीरो चले गए, और अगर मैं मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कुछ समवेयर अराउंड, रुको कर ही लेते ना, 3 2 1 2 3, हाँ 212.1 1 के आसपास क्या है ई आर एम एस वोल्ट आएगा। इसकी यूनिट भी क्या लगेगी, वोल्ट में ही लगेगी हमारे पास में। क्लियर है, अब हमें निकालनी है आई आर एम एस वैल्यू। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हमें आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट दे रखी है 10 एम्पियर, तो हमें पीक वैल्यू निकालनी है। तो ये उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तो देखो बी इक्वल टू पीक वैल्यू का फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई बाय आई आर एम एस। ठीक है, तो √2 यही सही रहेगा और आई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है कितनी 10 दे रखी है। तो ये आ गया 10। आप इसको 10√2 भी लिख सकते हो, या फिर √2 की जब वैल्यू डालोगे जो होती है हमारे पास में 1.414
इंटू 10, तो तुम्हारे पास में आंसर आएगा 14.14 और एम्पियर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपने क्या निकाला है, आई नॉट की वैल्यू भी निकाल ली है। चलो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7.3 की तरफ। 7.3 क्या कहता है, अ 44 mH मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट। मतलब कि हमको किस किस की वैल्यू दे रखी है, एक तो एल दे रखा है कितना 44 mH है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 44 इंटू 10⁻³ हेनरी, और वोल्टेज कितना दे रखा है यहाँ पे, V कितना दे रखा है 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज दे रखी है। डेटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। हमें आरएमएस वैल्यू की, मतलब हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है इसमें। क्लियर, तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज दे रखी है, और हमारे पास में ये एल हो गया। तो देखो आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है, आर एम एस का फॉर्मूला होता है ई आर एम एस अपॉन एक्स एल। ठीक है, जब इंडक्टर दे रखा हो तो आर की जगह पे एक्सएल लगता है। अब एक्सएल निकालना पड़ेगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई एफ और एल। तो ये हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, और एल कितना है 44 इंटू 10⁻³ इन सब वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। वोल्टेज तो दे ही रखी है आपको पता है 220, तो हम डालेंगे यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³ आप इसको सॉल्व करें ना, बस बेसिक कैलकुलेशन ही है, तो इसका आंसर हमारे पास में आएगा 15.9 के आसपास, और ये करंट है तो सीधी सी बात है एम्पियर में आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है हमारे पास में 7.4। क्या बोला इसमें, अ 60 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ करंट इन द सर्किट। हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो दी हुई इंफॉर्मेशन सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारे पास में कैपेसिटर की वैल्यू सी, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू 60 माइक्रोफेराडे है, वी विल कन्वर्ट इट इनटू कंप्लीट फेराडे, तो 60 इंटू 10⁻⁻6 फेराडे, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 60 हर्ट्ज दे रखी है, और कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट देख रखा है ना 110 वोल्ट, तो हम अगर 110 वोल्ट रखेंगे तो ये हमारे पास में ई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 110 वोल्ट। डिटरमाइन द आर एम एस, तो अब सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होगा, हमें करंट निकालना है, तो आई आर एम एस निकालना है, तो हमें चाहिए ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन ई आर एम एस अपॉन एक्स सी। पता है एक्स सी निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है 1/2 पाई एफ सी। हाँ, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो हम इसको वैल्यूज को रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई की वैल्यू वापस बच्चों 3.14। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी है 60, और सी की वैल्यू कितनी देगी 60 इंटू 10⁻⁻6। अब वैल्यूज रखते हैं 1 बाय 1 करके, तो देखो ई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 110, और डिनोमिनेटर में आएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6। ये सारी टर्म जो है वो स्विच होके ऊपर आ जाएगी, तो 100 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमें करंट की सर्टेन एक अमाउंट मिलेगा। ठीक है, और करंट का अमाउंट हमारे पास में आएगा समवेयर अराउंड, कितना था, समवेयर अराउंड 2.5 के आसपास आ रहा है, 2.49 या कुछ कुछ तो आ रहा है, तो 2.49 एम्पियर के आसपास अप्रोक्स ले लेंगे अपन 2.5 एम्पियर। आप इस पूरे को सॉल्व करोगे 102 मल्टीप्लाई कर करके और पावर्स वगैरह रिमूव करके, बेसिक मल्टीप्लिकेशन और पावर रिमूव करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो बेसिक सा 2.5 एम्पियर हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है, कुछ नहीं करा है। देखो ये पहले वाला जो क्वेश्चन था 7.3, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा था, तो एल और उसके लिए फॉर्मूला लग गया ये। जहां इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा हो तो एक्सएल निकालना है सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस सीधा दे रखा तो रेजिस्टेंस डालना है। ठीक है, लेकिन जहां कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा हो वहां पे एक्ससी निकालना है, और एक्ससी को वापस आईआरएमएस के फॉर्मूले में डाल दो,
तो देखो बेसिक सी बात है कि यहाँ पे हो क्या फॉलो हो रहा है, ओम्स लॉ ही फॉलो हो रहा है, आई इक्वल्स टू वी बाय आर ही होता है। लेकिन रेजिस्टेंस है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बन जाएगा जब हमारे पास कैपेसिटर जुड़ा हो, रेजिस्टेंस जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस बन जाएगा जब हमारे पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा हो। ठीक है, तो वो चीजें डालनी है हमें, यहाँ पे फॉर्मूले पता होने चाहिए बेसिक से। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू डाल के सॉल्व करा तो मेरे पास में 2.5 एम्पियर आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज 7.5। तो क्या पूछा है 7.5 में, इन एक्सरसाइजेस 7.3 एंड 7.4, मतलब ये अभी लास्ट के जो दो क्वेश्चन करे हैं, व्हाट इज द नेट पावर अब्सॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। मतलब कि नेट पावर निकालनी है हमें। ठीक है, अब नेट पावर की बात करते हैं हम, तो जो कंडक्टर होता है, जो इंडक्टर होता है और कंडक्टर होता है, और एक हमारे पास में इंसुलेटर होता है, और ये जब सर्किट में जुड़े हुए रहते हैं तो इनकी पावर का डिपेंड करेगा उनके साइकिल्स के ऊपर। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि हमारे पास में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसमें पावर क्या होती है, पावर जो होती है हमारे पास में जो पावर होगी उनकी, वो पावर जो डिसाइड की जाएगी, वो पावर डिसाइड की जाएगी उनका करंट कितना आगे पीछे फ्लो हो रहा है। तो इंडक्टिव के केस में क्या होता है, जब इंडक्टिव के केस में होता है तो करंट जो होता है लीड करता है, कितना लीड करता है, π/2 एंगल से। ठीक है, लेकिन जब कैपेसिटर की बात होती है, कैपेसिटर ले लो या फिर उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वो, तो वहां पे करंट जो फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है हमारा, वो π/2 पीछे चलता है, ये आगे चलता है, ये पीछे चलता है। तो नेट पावर जो होगी इनकी बच्चों, नेट पावर फॉर कंप्लीट साइकिल वो जीरो होगी, क्योंकि होगा क्या, जितना करंट आगे लैग कर रहा है उतना वापस बैक हो जाएगा, तो दोनों का एवरेज जो सम मिलेगा वो हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से इनकी नेट पावर जो है, जैसे कि P इक्वल्स टू IRMS, और ERMS का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि अगर सर्किट में एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर साइकिल, तो उस सर्किट में कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों कनेक्टेड है, तो ईच साइकिल में वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास में। चलो 7.5 आ गया समझ में। अब चलते हैं हम 7.6 के ऊपर। क्या लिखा है 7.6 में, अ चार्ज 30 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द करंट। ठीक है, तो दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में दे रखा है सी की वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे, और एल दे रखा हमारे पास में 27 मिली हेनरी, तो ये हो गया -3 हेनरी। ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो बहुत सिंपल सा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम, जब दोनों वैल्यूज दे रखी है हमारे पास में, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1/√LC। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो हमारे पास में जब वैल्यूज पुट की जाएगी तो ये देखो, ये हो गया हमारे पास में 30 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो गया 27 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो 27 इंटू 3 होता है 81, और 0 लग जाएगा, इंटू 10⁻, ये कितना है हमारे पास में -6 और -3 9 हो गया। ठीक है, माइनस का 9 हो गया, और अंडर रूट चल रहा है, और ऊपर तो वो 1 चल ही रहा है। ठीक है, एक 0 हम इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 1/81 इंटू 10⁻⁻8 और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गया 1/9 इंटू, देखो 81 का रूट कितना हो गया 9, और 10⁻⁻8 का जो रूट हो जाएगा वो 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ समवेयर अराउंड 1.1 इंटू 10⁻3 के आसपास आएगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन, इसकी यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट आ जाएगी। क्लियर है। तो बच्चों अब आ रहा है हमारे पास में अगला क्वेश्चन 7.7। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन 7.7 पूछा है, अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद द R इक्वल्स टू 20 ओम एंड L इक्वल्स टू 1.5 हेनरी, C इक्वल्स टू 30 माइक्रोफैराडे इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 वोल्ट। तो एक ERMS की वैल्यू दे रखी है कि 200 वोल्ट का एक पावर सप्लाई जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का है, जहां पर R की वैल्यू 20 ओम दे रखी है, L की वैल्यू 1.5 हेनरी दे रखी है, C की वैल्यू जो है वो 35 इंटू 10⁻⁻6
35 इंटू 10⁻⁻6 फेराडे के आसपास जो वैल्यू दे रखी है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सप्लाई इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी उसके सर्किट की फ्रीक्वेंसी के मैच कर जाती है, देन व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो देखो पावर एवरेज का फॉर्मूला जब होगा हमारे पास में, तो पर पावर एवरेज से पहले एक बात बता दूं मैं यहाँ पे कि व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर जब सर्किट की फ्रीक्वेंसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे पास में इंपीडेंस होता है वो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर। तो Z की वैल्यू कितनी है, 20 ओम ही आएगी। और इस कंडीशन में हमारे पास में पावर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ERMS स्क्वायर अपॉन Z। ठीक है, तो ERMS हमारे को दे रखा है 200, उसका बाय द वे होगा स्क्वायर, और Z की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 20। ठीक है, तो ये हो गया 200 मल्टीप्लाई बाई 200 अपॉन 20। 10 से गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये 100 टाइम्स, और ये हमारे पास में आ रहा है पावर एवरेज जो है वो 2000 वॉट के आसपास आपके आएगी। ठीक है, तो ऐसे पावर एवरेज का आपके पास में फॉर्मूला आ गया, सॉरी वैल्यू आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, 7.8 में फिगर 7.17, मतलब कि ये वाला फिगर जो दिख रहा है, शोज अ सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स। तो हमारे पास में क्या क्या चीजें दे रखी है, देखो L की वैल्यू दे रखी है 5 हेनरी, C की वैल्यू 80 माइक्रोफेराड, R की वैल्यू 40 ओम। एलसीआर सर्किट कनेक्टेड है और फ्रीक्वेंसी मतलब वोल्टेज की वैल्यू कितनी 230 है ना। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखते हैं इन तीनों क्वेश्चन में क्या पूछा है। Determine the source frequency which drives the circuit in the resonance। सोर्स फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू निकालनी है हमें। पहले गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो ERMS की वैल्यू जो हमारे पास में दे रखी है वो 230 वोल्ट दे दी है इन्होंने। R की वैल्यू इन्होंने जो दे रखी है वो हमारे पास में 40 है। C की वैल्यू जो है वो 80 माइक्रोफेराड है, और L की वैल्यू जो है वो हमारे पास में 5 हेनरी है। गिवन वैल्यूज मैंने सारी लिख दी। अब डिटरमाइन करो कि पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब जो हमारा सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी है क्या। ठीक है, तो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो निकालना बहुत इजी होता है। पहले वाले के लिए फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सोर्स फ्रीक्वेंसी आएगी तो देखो 1/L की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, और C की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 80 का स्क्वायर, 80 इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो ये आ गया हमारे पास में 1/8 5 40, 400 इंटू 10⁻⁻6, और इसका अंडर रूट 400 का अंडर रूट होता है 1/20, और ये 10⁻³ हो जाएगा। और आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ सर्टेन आंसर। ये हो गया 1000 ऊपर आ जाएगा, ये 20 आ गया, तो आप क्या आ रहा है 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में इम्पीडेंस की वैल्यू भी बताओ और एम्पलीट्यूड ऑफ अ करंट भी निकाल के बताओ। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा, एक पेज ऐड कर लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा बी, हमें निकालना है Z की वैल्यू क्या होगी और I की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास में। ठीक है, तो अगर Z के लिए फॉर्मूला निकालें हम, तो Z का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास में, पहली बात तो जो कंडीशन होती है ओमेगा इक्वल्स टू Z निकालना है ना हमारे पास में। तो हाँ ठीक है, Z का फॉर्मूला होता है हमारे पास में √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में Z का फॉर्मूला होता है। अब इसने क्या बोला है, इसने आप एक लाइन बोली है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रेजोनेटिंग की कंडीशन पे इंपीडेंस निकालना है। तो मैं बता दूं रेजोनेट की जो कंडीशन होती है वहां पर ओमेगा L जो होता है वो 1/ओमेगा C के हमेशा इक्वल रहता है। तो आपके पास में हो जाएगा Z किसके बराबर √R² की, क्योंकि ये और ये टर्म तो एक दूसरे को माइनस करके 0 हो गई। ये हो गया √R² को हम R लिख सकते हो, तो Z किसके बराबर आएगा R के, और R की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, R की वैल्यू 40 दी है क्वेश्चन में, तो ये आ गई हमारे पास में 40। ठीक है, अब हमें चाहिए करंट। ठीक है,
करंट का एम्पलीट्यूड निकालना है। अब करंट का एम्पलीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास में, आई इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट अपॉन आर। ठीक है, वी नॉट अपॉन आर लिखो आप, या फिर वी नॉट अपॉन जेड लिखो आप। अब दोनों बातें बराबर होगी क्योंकि आर और जेड की दोनों की वैल्यू कितनी है, 40 दे रखी है हमारे पास में। तो अगर मैं निकालू यहाँ पे वैल्यूज, तो हमारे पास में होगा वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी √2 वी आर एम एस अपॉन आर। ठीक है, √2 तो एज इट इज ही रहेगा। वी आर एम एस कितना दिया बच्चों क्वेश्चन में, 230। वी आर एम एस या ई आर एम एस एक ही बात है, तो यहाँ पे दिया 230 और आर कितना दिया हमें, 40 दे रखा है। और √2 की वैल्यू होती है 1.414 और यहाँ पे 230 अपॉन 40। When you solve this question, then you will get an answer which is 8.1 something और 8 something। ये आपका आंसर रहेगा। करंट एम्पलीट्यूड पे आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने, सी लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ अ सर्किट। पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग निकालना है अक्रॉस द 3 एलिमेंट, मतलब कि यहाँ के लिए भी V की वैल्यू, यहाँ के लिए भी V की वैल्यू, यहाँ के लिए भी V की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू निकालनी है। शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी सर्किट इज 0 एट अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये भी शो करके बताना है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा किसी एलसी कॉम्बिनेशन के लिए वो 0 रहेगा, जहां पर कंडीशन क्या होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो निकाल के बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट कंडीशन निकालना है। सबसे पहले जो हमारे पास में फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आएगा हमारे पास में, करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी शायद पहले। करंट की वैल्यू निकालेंगे हम, तो आई आर एम एस इक्वल्स टू, हमारे पास में जो वैल्यू और फॉर्मूला आएगा वो होगा हमारे पास में वी आर एम एस अपॉन आर। ठीक है, वी आर एम एस को डिवाइड बाय आर करना है, तो 230 अपॉन 40। यहां से हमने करंट निकालना है और करंट आएगा 23/4 एम्पियर। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पहले निकालेंगे अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल, एक पेज और ऐड कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल हो जाएगा हमारे पास में, फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इक्वल्स टू, नहीं वी आर एम एस नहीं आए, पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल्स टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एल। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई है हमारे पास में ऑलरेडी 23/4। ओमेगा कितना आया यहाँ पे था ना अभी, ओमेगा आया बच्चों 50। ठीक है, तो ये आ गया 50 और एल कितना देगा 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके मुझे आंसर बता देना। मेरे को जहां तक ध्यान है 1437.5 के आसपास इसका आंसर है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा, इसमें भी सेम ही रहेगा फॉर्मूला, बट फॉर्मूले में ये चीज चेंज हो जाएगी। जो वी है वो हो जाएगा आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो करंट तो आपको पता ही है 23/4, 1 अपॉन ओमेगा 50 ही है। सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू हमारे कैपेसिटेंस की जो वैल्यू दे रखी है वो है 80 माइक्रोफेराड है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 80 इंटू 10⁻⁻6। आप इसको सॉल्व करिएगा, आराम से हो जाएगा, ये बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो 140 वी को जिसके आसपास आएगा। ठीक है, और इस वाले में भी सेम आ रहा है और इस वाले में भी सेम आ रहा है। एक मिनट चेक करना पड़ेगा मुझे, 645 एक सेकेंड ना बच्चों, कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं हम। लेट्स सी कि क्या आता है। 23 इंटू 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, फर्स्ट का आंसर तो सही आ रहा है हमारे पास में, और सेकंड वन इज 50 इंटू 80 मल्टीप्लाई बाय 4 16,000, तो 23 डिवाइडेड बाय 16 1 2 3 16,000। या दोनों की कंडीशन में आंसर जो आ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप का सेम आ रहा है,
और अब अगला हमारे पास में आ रहा है, क्या पूछा उसने, ईच एलिमेंट निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। तो ईच एलिमेंट में हमारे पास में अभी अक्रॉस द आर बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वो हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय आर, तो विच इज 23/4 और R की वैल्यू तो 40 सीधी ही दे रखी है, सॉल्व कर लेना, इसका आंसर जाएगा। देन अब लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि क्या पूछा था क्वेश्चन में, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज जीरो एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होता है, ये प्रूव करके बताना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू क्या लेंगे, रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में V का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में IRMS और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। तो हम वी नो दैट कि ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, तो ये अगर यहाँ पे रखे हुए हैं तो ये जीरो हो जाएगा। तो बस इस तरह से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके चैप्टर नंबर 7 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। और अगर कोई डाउट वगैरह है इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में सभी में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक एक कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।